हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल अश्विन व्यास अकाउंटेंसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, उसे हम ट्रायल बैलेंस कहेंगे। हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। इससे पहले हमने लेजर अकाउंट्स पढ़े हैं, सीखे हैं, और लेजर अकाउंट्स के बैलेंसिंग जो हम करते हैं तो कुछ अकाउंट के बैलेंसेस डेबिट होते हैं, कुछ अकाउंट के बैलेंस क्रेडिट आते हैं। डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस ये लेजर अकाउंट्स में हम अनेक अकाउंट्स जो होते हैं उसमें से कुछ डेबिट बैलेंस होते हैं, कुछ क्रेडिट होते हैं। अभी ये जो हम बैलेंसिंग करते हैं लेजर का, उसके बाद एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। हमने जो अकाउंटिंग किया उसकी एक्यूरेसी मापने के लिए हम एक ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस का जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो इस प्रकार है। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट और ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। फिर से, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, यानी कि ट्रायल बैलेंस एक पत्रक है, स्टेटमेंट है, या और ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। तो ये स्टेटमेंट में एक लिस्ट है, उस लिस्ट में डेबिट बैलेंस भी है, अकाउंट्स के है, और क्रेडिट बैलेंसेस भी है। सब लेजर अकाउंट्स, यानी लेजर में जितने भी अकाउंट है उनमें से कुछ डेबिट, उनमें से कुछ क्रेडिट बैलेंस की जो लिस्टिंग होती है, जिस स्टेटमेंट में वो हम लिस्ट बनाते हैं उस स्टेटमेंट को हम ट्रायल बैलेंस कहेंगे। इसलिए ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट और ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। अभी हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस किस तरह तैयार किया जाता है, क्यों तैयार किया जाता है। तो जो बिजनेसमैन होता है उसे ये ट्रायल बैलेंस के आधार से, ट्रायल बैलेंस के बेस से वो उसका फाइनल अकाउंट्स बना सकता है। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये साल के आखिर देखा जाता है, और वो प्रॉफिट या लॉस समझने के लिए और हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक पोजीशन क्या है साल आखिर में, या तो कोई भी पीरियड एंड में हम किस पोजीशन में है, हमारा बिजनेस कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है, हमें लेना कितना है, देना कितना है, ये सब जो स्टेटमेंट आगे बनते हैं वो बनाने का जो बेस है, वो बेस हम ट्रायल बैलेंस के आधार से ही पक्का कर सकते हैं। तो पहले हमें ट्रायल बैलेंस करना होगा, बाद में हम कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकेंगे, या तो बनाते हैं। अभी ट्रायल बैलेंस जो हमें बनाना है उसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर बजाज फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2021। मिस्टर बजाज को ट्रायल बैलेंस बनाना है और जो लेजर बैलेंसेस है वो 31 मार्च 2021 के दिए गए हैं इस प्रकार। ओपनिंग स्टॉक 19,000, परचेसेस 81,000, परचेस रिटर्न 1,000 एक्सेट्रा। तो ये सब बैलेंसेस, लेजर बैलेंसेस है 31 मार्च 2021। तो उस दिन के ये बैलेंसेस है। इस बैलेंस के आधार से इस बैलेंस को हम लेकर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अभी ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, तो सिंपल सा है। जो फॉर्म है ये इस प्रकार रहेगा। टाइटल मैंने दिया है मिस्टर बजाज, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021, दिस इज द स्टेटमेंट। उसका कॉलम्स है सीरियल नंबर। सेकंड कॉलम लिया है नेम ऑफ द अकाउंट। थर्ड कॉलम है लेजर फोलियो। डेबिट रुपीज मीन्स डेबिट बैलेंस रुपीज, क्रेडिट रुपीज मीन्स क्रेडिट बैलेंस रुपीज।
अभी कुछ अकाउंट को डेबिट बैलेंस होता है, कुछ अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होता है, ये हम कैसे समझेंगे? तो अभी वही हम सीख रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक 19,000, इसकी पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस में होगी डेबिट बैलेंस लेके, सीरियल नंबर कॉलम में अकाउंट नंबर फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक 19,000 है, वो ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ लिया। स्टॉक अकाउंट है, वो हमारी प्रॉपर्टी है, हम वो स्टॉक बेचेंगे तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, कैश मिलेगा। इसलिए ओपनिंग स्टॉक जो साल के अपना जो साल शुरू होता है, अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है, उसके आरंभ में बिगिनिंग का जो स्टॉक है वो 19,000 है, उसे डेबिट बैलेंस रहेगा। जो भी प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट है, उसको डेबिट बैलेंस आएगा। अभी स्टॉक ये रियल अकाउंट है और उसे डेबिट बैलेंस हमने दिया 19,000। परचेसेस, यहाँ परचेसेस 81,000 है, परचेस इज ए नॉमिनल अकाउंट। और जब हम किसी भी नॉमिनल अकाउंट की एंट्री लेते हैं तब एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेस भी एक्सपेंस है, जब हम माल खरीदी करते हैं तो परचेसेस अकाउंट को हम डेबिट देते हैं। तो बेसिकली परचेसेस अकाउंट इज एक्सपेंस एंड व्हेन वी परचेस द गुड्स देन परचेसेस अकाउंट इज डेबिटेड। सो परचेसेस अकाउंट शोइंग ऑलवेज डेबिट बैलेंस, यहाँ 81,000 डेबिट में लिया। परचेसेस रिटर्न मीन्स जो माल हमने खरीदी किया था वो वापस जा रहा है। गुड्स कम्स इन, परचेस को डेबिट, और जो माल हमने परचेस किया मगर उसको रिटर्न किया तो परचेस को डेबिट, उसका अपोजिट परचेस रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस आएगा। परचेस को डेबिट और परचेस रिटर्न को क्रेडिट देना है हमें। इसके बाद सेल्स अकाउंट मीन्स गुड्स गोज आउट, हमने जो माल बेचा वो बिजनेस में से चला जाएगा, निकल जाएगा, यानी कि गुड्स गोज आउट। जो भी माल प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस से जाती है तो उसे हम क्रेडिट देते हैं। सेल्स का मतलब सेल ऑफ गुड्स, गुड्स गोज आउट, इसलिए गुड्स को क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद जो माल बेचा था वो हमें वापस मिला, रिटर्न आया हमारे पास, तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। यदि सेल्स को क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट बैलेंस आएगा। यहाँ हमने 5,000 लिखा है। वेजेस, वेजेस ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स आपको पता है, मालूम है, सीखे हैं हम। डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो वेजेस ये हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस होने के कारण वेजेस को हमने यहाँ डेबिट कॉलम में लिया है। वेजेस अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंस। उसी प्रकार कैरेज है, कैरेज को भी डेबिट बैलेंस मिला है 3,000। कैरेज अकाउंट इज ऑल्सो एक्सपेंस एंड शोइंग डेबिट बैलेंस रुपीज 3,000। उसी तरह फैक्ट्री एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट डेबिट बैलेंस 5,000। तो वेजेस, कैरेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये सब नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद सैलरी, ये भी नॉमिनल अकाउंट है और बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए इसे डेबिट बैलेंस, यानी जो जो डेबिट बैलेंस है, जो जो एक्सपेंस के अकाउंट्स है, बिजनेस में जो एक्सपेंस के अकाउंट है उसे डेबिट बैलेंस मिलता है। सैलरी 12,000। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी डेबिट बैलेंस 6,000। सैलरी, स्टेशनरी, इंश्योरेंस 3,200। इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस का मतलब है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम ये नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसे डेबिट बैलेंस है 3,200। यहाँ आगे का डिस्काउंट रिसीव्ड 1,400। डिस्काउंट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट, बट हियर वी रिसीव्ड द डिस्काउंट, हमें यहाँ डिस्काउंट मिला है तो हमारा इनकम है। यदि इनकम है तो उसे क्रेडिट बैलेंस आएगा। डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम और गेन्स। तो डिस्काउंट हमें यहाँ मिल रहा है,
इसलिए ये हमारा गेन है और इनकम है, प्रॉफिट है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कॉलम में लिया है हमने 1400। मतलब एक्सपेंस हुआ तो डेबिट, इनकम रहा तो क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में हमें लिखना है। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, यानी हम जिस कस्टमर को माल क्रेडिट बेस पे देते हैं वो सब कस्टमर को मिलके हम सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। हमने जो माल क्रेडिट बेस पे जिन पार्टियों को बेचा वो सब पार्टी को हम सन्ड्री डेटर्स कहेंगे। उनसे हमें पैसा लेना होता है। जब भी हमें किसी से पैसा लेना होता है तो उसे हम डेबिट देते हैं, क्योंकि उनको हमारा माल मिला है, वो रिसीवर थे। डेबिट द रिसीवर, तो कस्टमर को हमारे पास से माल मिला है, इसलिए वो जो डेटर्स है उन्हें हम डेबिट देंगे और डेटर्स अकाउंट को अब डेबिट बैलेंस दिखाएंगे 20,800। डेटर्स यानी कि जिससे हमने माल बेचा उनसे हमें रकम अमाउंट लेनी है। जब लेना होता है तो डेबिट बैलेंस पार्टी को। उसके विरुद्ध सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब हमने जिन सप्लायर्स से जो सप्लायर्स थे उनके पास से माल खरीदी किया है, परचेस किया है, तो जो माल हमने परचेस किया उसका प्राइस, उसका वैल्यू हमें क्रेडिटर्स को देना है। जब लेना होता है तो डेबिट और देना होता है पार्टी को, तो वहाँ क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमें जो माल मिला क्रेडिट बेस पे, जिस पार्टी से हमें माल मिला, जो पार्टी से हमें माल मिला वो सब हमारे क्रेडिटर्स है, और वो गिवर होने के नाते उनके अकाउंट में हम अमाउंट क्रेडिट लिखते हैं, इसलिए क्रेडिटर्स को क्रेडिट बैलेंस, डेटर्स को हमेशा डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर्स को हमेशा क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिटर्स तक हम आ गए। अभी मशीनरी ये एसेट है, बिल्डिंग रियल अकाउंट एसेट है, मशीनरी रियल अकाउंट एसेट, बिल्डिंग रियल अकाउंट एसेट, कैश इन हैंड रियल अकाउंट एसेट। जो रियल अकाउंट है, एसेट्स है, उसे डेबिट बैलेंस रहेगा। तो यहाँ मशीनरी डेबिट बैलेंस 25,000 डेबिट कॉलम में ही हमें लिखना है। बिल्डिंग एसेट है, प्रॉपर्टी है, तो हमें यहाँ डेबिट कॉलम में उसकी वैल्यू 40,000 जो बैलेंस है वो लिखना है। 31 मार्च को हमारे पास कैश बैलेंस था 10,000, तो ये 10,000 कैश इन हैंड, ये भी प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट है, इसलिए कैश इन हैंड डेबिट बैलेंस 10,000। उसके बाद कैपिटल। बजाज ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तब बिजनेस में उन्होंने अपनी पूंजी लगाई है 75,000। तो जो पूंजी बिजनेस में लगाई है वो पूंजी कैपिटल इस नाम से पहचानी जाती है, और कैपिटल ये लायबिलिटी है, जो प्रोप्राइटर है उसको बिजनेस में से उसका कैपिटल वापस मिलना चाहिए। जब तक वो बिजनेस में रहेगा कैपिटल, तब तक वो बिजनेस के हिसाब से प्रोप्राइटर को रकम देनी होती है, इसलिए ये लायबिलिटी है, और जो लायबिलिटी होती है उसे क्रेडिट बैलेंस आता है। एसेट्स को डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल को हमेशा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में ही लेना है, क्योंकि कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है। जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो बेसिक एंट्री क्या होती है? बेसिक एंट्री समझो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं 50,000, 1 लाख, 1,50,000 वॉट एवर अमाउंट में भी, तब एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बेसिक एंट्री, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि बेसिक एंट्री के हिसाब से कैश को डेबिट मिलता है और कैपिटल को क्रेडिट मिलता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद बैंक लोन। यदि हमने बैंक में से लोन उठाया तो उसकी जर एंट्री होती है बेसिकली कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो बैंक लोन को हम क्रेडिट देते हैं, इसलिए बैंक लोन को
यहाँ क्रेडिट बैलेंस है 40,000। जब भी हम बैंक लोन लेंगे तब हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, मतलब ये लायबिलिटी है हमारी और लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस रहेगा 40,000। उसके बाद बिल्स पेबल, जो भी बिल्स हम एक्सेप्ट करते हैं, जो ट्रेडर्स हम पे बिल निकालते हैं वो बिल हम एक्सेप्ट करते हैं, पैसा देने का मान्यता देते हैं, उस बिल को की रकम हमें पेबल होती है और जो रकम हमें पेबल है देनी है वो हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी है इसलिए उसे क्रेडिट बैलेंस है। जो बिल्स होंगे पेबल होंगे मतलब वो लायबिलिटी है इसलिए उसे क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल 75,000 क्रेडिट बैलेंस, बैंक लोन क्रेडिट बैलेंस 40,000, बिल्स पेबल क्रेडिट बैलेंस 4,000 और ड्राइंग 5,000। ड्राइंग का मतलब प्रोप्राइटर मिस्टर बजाज यहाँ है, उन्होंने बिजनेस में से माल सामान या कैश निकाली है तो उसकी ड्राइंग होगी, क्योंकि उसका यूज वो प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए करेंगे, उसका यूज वो प्राइवेटली करेंगे। मतलब जो भी पैसा प्रोप्राइटर अपने प्राइवेट यूज के लिए निकालता है बिजनेस में से वो उसका ड्राइंग होता है और ड्राइंग अकाउंट को हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। कैपिटल का रिवर्स, कैपिटल को यदि क्रेडिट बैलेंस है तो प्रोप्राइटर का दूसरा अकाउंट है ड्राइंग अकाउंट, प्रोप्राइटर्स कैपिटल शोइंग क्रेडिट बैलेंस एंड प्रोप्राइटर्स ड्राइंग शोइंग डेबिट बैलेंस। तो ड्राइंग को हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा। इस तरह शॉर्ट नोट में ऐसा कह सकता हूँ आप सबको, ये समझाता हूँ आपको। ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। All expenses or losses and assets have debit balance. बाद में all income, gains, profits, all income, gains, profits and liabilities have credit balance. तो इस तरह हमें पहचानना है, एक्सपेंस है, एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस, इनकम है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस। और ये सब आइटम्स हमने अभी ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इस तरह रिकॉर्ड किए। अब अकाउंट डबल एंट्री प्रिंसिपल जो अकाउंट का है, डबल एंट्री सिस्टम से जब हम अकाउंटिंग लिखते हैं तो जितना डेबिट होना उतना ही क्रेडिट होना। अभी हमने एक्यूरेट काम किया है, कोई गलती नहीं की है, तो ये ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट की टोटल है और जो क्रेडिट बैलेंस की टोटल है वो दोनों इक्वल हो जाती है। हमने अभी ये टोटल लगाई तो टोटल डेबिट 2,42,000 आती है और क्रेडिट की टोटल वो भी 2,42,000 है। इसका मतलब हमने जो लेजर अकाउंटिंग की है, लेजर में जो अकाउंटिंग का बैलेंसिंग किया है, जो रिकॉर्डिंग की है वो बिल्कुल सही है, ये हमें पता चलता है। और उसके आगे जो हम प्रॉफिट लॉस वगैरह आगे देखेंगे वो भी सही निकलेगा। जब ट्रायल बैलेंस सही है तो आगे का स्टेटमेंट भी सही होगा, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो आप सब समझ चुके होंगे व्हाट इज ट्रायल बैलेंस एंड हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस एंड हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो आप सब ये ट्रायल बैलेंस बार बार देखें। हमने जो अभी आपको कहा वो ध्यान में लें और नए नए ट्रायल बैलेंस आप ढूंढें और मैंने जो अभी पढ़ाया है उस हिसाब से आप ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में जो पढ़ाया गया यदि आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।